नमस्कार, आप देख रहे हैं MNC न्यूज़। एक दुखद समाचार। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय ने खो दिया एक मजबूत स्तंभ। दुनिया को कह गए अलविदा। बीके न्यूयॉर्क। ना चाहते हुए भी आंखों से निकल पड़े आंसू। कोने कोने से बरस रहे थे श्रद्धांजलि के फूल। देश विदेश से श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे लोग। कई राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर, IPS अधिकारी और फिल्मी जगत के कलाकार, जाने माने हस्तियां और वायुसेना, थल सेना ने दी अंतिम सलामी। शांतिवन में छा गई शांति। गमलीन हो गए लोग। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सूर्य नारायण गौड़ा। जीवन में आए हो तो क्या लेके जाना है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। किंतु एक कहावत हमने सुनी थी, एक इतिहास में पढ़ा था कि जीवन में अगर अच्छे काम करते हो तो अच्छी चीज़ें मिलती है। जीवन में आप कुछ अच्छे काम करते हो तो उसकी पहचान तब होती है जब आप शरीर छोड़ते हो। ठीक उसी प्रकार आज भाई ने जो काम किया था, यहाँ हज़ारों के संख्या में सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी उनके चाहने वाले आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आज उनके अंतिम संस्कार में मानो जनसंलाप जी हमारे बीच में सदा ही है और सदा ही रहेंगे। सूक्ष्म रूप से हमारे साथ है और हमारे साथ ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी सुनंदा है और आज हमारे वरिष्ठ भ्राता जो ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल थे और इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत आगे बढ़ाने में पिलर के रूप में इन्होंने काम किया है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जो कि पर्वत के मिसल अड़िग थे और सागर के मिसल उनका हृदय बहुत विशाल था। आज हमारा ये सारा परिवार, हम सभी को ज्ञान है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा जो अंदर में आ रहा है उसका कारण ये है कि उन्होंने लाखों आत्माओं को पॉजिटिव बनाया, लाखों आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ दिया, लाखों आत्माओं की बिगड़ी को बनाया। तो ऐसी महान आत्मा के प्रति हमारी बहुत बहुत श्रद्धा। हमें ये मालूम है कि आत्मा आगे जाएगी। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये आगे जाएगी और बहुत सुंदर परमात्मा का स्वर्णिम युग स्थापना का काम चल रहा है। तो उस काम के अंदर वो सहयोगी बनेंगी और इस भारत भूमि को स्वर्णिम भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। ओम शांति। 86 वर्षीय ब्रह्मा कुमारी के महासचिव राजयोगी निर्वेर भाई का देवलोक गमन। कुछ समय से चल रहे थे अस्वस्थ। अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में ली थी आपने अंतिम सांस। 55 साल से संस्थान में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे थे। 9 साल तक आपने भारतीय नौसेना में सेवा दी। 22 सितंबर को सुबह 10 बजे आबू रोड के मुक्तिधाम में आपका अंतिम संस्कार हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव 86 वर्षीय राजयोगी बीके निर्वेर भाई का देवलोक गमन हो गया। अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में गुरुवार रात 11:30 बजे आपने अंतिम सांस ली। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में शोक की लहर है। देश विदेश में स्थित सेवा केंद्रों पर ध्यान साधना का दौर चल रहा है। उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए मुख्यालय शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुक्रवार सुबह 9 बजे से लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। वही 21 दिसंबर को माउंट आबू स्थित पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम की यात्रा करते हुए 22 सितंबर को सुबह 10 बजे आबू रोड मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर शांतिवन आने पर संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका
बी के मुन्नी दीदी जी तथा बी के शशि दीदी जी, अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रजमन भाई जी, मीडिया प्रमुख बी के करुणा भाई जी, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय जी और अमेरिका से आई बी के गायत्री दीदी समेत सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। मैं अरविंद कुमार पोसवाल, जिला कलेक्टर उदयपुर। आज हमारे बीच में बी के निर्वैर भाई जी हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और निश्चित रूप से उनका जो ये लॉस है हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। और उन्होंने पूरा अपना जीवन संस्था के नाम, ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम दिया है और मैं उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी कामना करता हूँ। भाई साहब बहुत बहनों को प्यार करते थे, मुझे भी बहुत स्नेह देते थे और हमेशा जब हम आते थे मधुबन तो हमें बुलाते थे और अपने साथ खाना जरूर खिलाएंगे और ना या नाश्ता करो या खाना खाओ, एक बार मेरे पास जरूर आओ। तो इस प्रकार से हमने देखा भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी देते थे। जब हम उड़ीसा की बात कुछ बताते तो उसके ऊपर बहुत अच्छी शिक्षा देते कि बहन बहुत आपने आगे आगे कार्य किया है तो बाबा आपको ज़रूर इनाम देगा। इसलिए उड़ीसा में ऐसी अच्छी सेवा होती है। इसलिए तरह से भाई साहब हमें बहुत बहुत शिक्षा, स्नेह, बाबा का प्यार सब कुछ देते थे। इसलिए जब भी हम मधुबन आते तो भाई साहब को जरूर मिलते, मुन्नी दीदी को और भाई साहब को, कोई भी हालत में। ओम शांति। Hello, my name is Charlie Hogg. I'm from Australia and I've come to pay my respects to Nirvair Bhai, who was the senior brother of the Brahma Kumaris. I've known him for 50 years and he was an extraordinary example of someone who lived their spirituality in their practical life. Thank you. I've come from Australia. I'm the only one today, but normally hundreds come every year. Hundreds of people come to the Brahma Kumaris every year, 400 or 500. राजयोगी निर्वैर भाई ने हमेशा ये चाहा कि वो तो डिफेंस सर्विसेज में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक रूहानी आर्मी का निर्माण किया जो शांति और अनुशासन के साथ हमारे देश के लिए, देश की सेवा में और उसको और बढ़ावा देके किस तरह स्वस्थ और नियंत्रण करके देश की सेवा करके विश्व शांति में ध्यान और योगदान दिया। ओम शांति। मेरा नाम कर्नल अशोक गाबा है। मैं कभी पार्टीशन के पहले से लायलपुर में रहता था। अब निर्वैर जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। ओम शांति। मेरा शुभ नाम शुक्ला है और मैं निर्वैर भाई से बहुत सालों से परिचित हूँ। एक बहुत बड़ी महान हस्ती थे, में त्याग था, तप था, वैराग्य वृत्ति थी और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। आपके अंदर रहने की भावना, सुख की भावना, कल्याण की भावना समाई हुई थी। कैसा भी कोई व्यक्ति आपके सामने आए, उनको आप बड़े प्यार से, बड़े रिगार्ड से उनका सत्कार भी करते और उनको प्रॉपर सैल्यूशन देते थे। तो मैं इस महान हस्ती को कभी नहीं भूल सकती। मुझे लास्ट दिनों की याद आती है जब मैं बहुत सिक्योरिटी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को लेकर के उनके पास गई तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला शुक्ला बहन के ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए। तो मेरी यही शुभ भावना है, ऐसी महान हस्ती के कदम चिन्हों पर हम निरंतर चलते रहेंगे। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन कोटा राजस्थान में सेवारत हूँ। हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी आज व्यक्त हुए हैं। भाई जी से जब भी हम मधुबन आते थे तो समय प्रति समय मिलते रहते थे और हमारी कोटा की सारी बहनें भी एक साथ मिलती थी। भाई जी बहुत ब्रह्मा बाप समान पितृवत पालना देते थे
किसी को भी खाली हाथ नहीं जान देते थे और इतनी अच्छे से बहुत भरपूर करते थे, बहुत प्यार से हालचाल पूछते थे और इतनी पावरफुल दृष्टि दे करके और भरपूर और संपन्न करते थे। तो ऐसे आदरणीय भाई जी जो अव्यक्त हो गए हैं, वैसे तो हमको खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि खाली खाली सा लगेगा, लेकिन फिर भी आप बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन करके बाबा की गोदी में चले गए हैं। तो ऐसे आदरणीय भाई जी को हमारी कोटा की सभी बहनों की तरफ से, छोटी बहनों का भी भाई जी उतना ही रिगार्ड रखते थे, सबको बहुत प्यार से टोली देते थे। तो ऐसे भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। आप बहुत याद आएंगे भाई जी, आपकी पालना बहुत बहुत याद आएगी। मधुबन में हम जब भी आएंगे महादानी कॉटेज को देखते ही आपकी याद आएगी। तो आप बाप दादा की गोदी में हैं। हमारी कोटा निवासी सभी बहनों की तरफ से, हमारे भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आज हमारे आदरणीय निर्भय भाई जी हमारे बीच से विदा ली है, परंतु सबके दिलों में उन्होंने स्थान पाया है। वे सारे ब्राह्मण परिवार से और सर्व आबू निवासियों से भी बहुत दिल से गहरा अपनापन रखते थे और सबको बहुत बहुत मददगार रहते थे। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ था और उन्होंने अपने वचन से अपनी मधुरता, नम्रता और प्यार से सबके दिलों को जीत लिया है। सबके दिलों में उनका स्थान सदा 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 रहेगा। ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दिल्ली से हम सबके परम आदरणीय, परम श्रद्धेय निर्वैर भाई जी इस विश्व के लिए एक मिसाल है, क्योंकि उनका जीवन त्याग, तपस्या और सेवाओं से सदा भरपूर रहा और हर एक की भावना रखी और उन्हें क्षमा किया। उनकी स्थिति सदा ऐसी रहती थी, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, लाभ हानि सब में समान। ऐसी वो विजयी आत्मा रही और भविष्य के प्लान भी बहुत बड़े बड़े उनके सदा रहे कि कैसे इस विश्व का कल्याण हो। हम उनको शत शत श्रद्धांजलि देते हैं। आदरणीय बीके करुणा भाई ने बताया कि बीके निर्वैर भाई जी के फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर 5-6 दिन पहले अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में आपको भर्ती कराया गया था, जहां पर गुरुवार रात में अचानक अटैक आने से निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही देश भर के संस्थान के वरिष्ठ ब्रह्मा कुमार भाई बहनों का शांतिवन पहुंचना शुरू हो गया। पंजाब के गुरुदासपुर में 20 नवंबर 1938 को अकाली परिवार में जन्मे बीके निर्वैर भाई का बचपन से ही धर्म, अध्यात्म के प्रति विशेष लगाव रहा। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि संभ्रांत के साथ आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रही। 1 वर्ष की उम्र में ही आपके जीवन से माँ का साया उड़ गया। इसके बाद भाइयों ने परवरिश की, होश संभाला ही नहीं था कि तब 9 वर्ष की उम्र में 15 अगस्त 1947 में देश की आज़ादी की खबर सुनी और पिता भी पुराने शरीर से मुक्त होकर इस दुनिया से विदा हो गए। 3 भाइयों में सबसे छोटे राजयोगी निर्वैर भाई के पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई और भाइयों ने माता पिता का प्यार देकर आपको बड़ा किया। उनका जन्म भले ही अकाली परिवार में हुआ, परंतु उनके जीवन का झुकाव आध्यात्मिकता के प्रति लगातार बढ़ता रहा। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महासचिव परम आदरणीय निर्भय भाई जी जो आज हम सबके बीचों में नहीं हैं, वो ऐसे थे, सबका प्रिय थे। बच्चे से लेकर के जवान तक सबसे मिलते थे, रमणीक थे, गंभीर भी थे। तो ऐसे भाई जी आज हम लोग के बीचों में नहीं, तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उड़ीसा ब्रांच की तरफ से और सभी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। मैं बसवराज राज ऋषि भाई जी हूँ। तो बाबा का एक दिन में ज्ञान योगियों को संभालना, सीखना, सारी बातें भाई साहब से सीख के हम आगे बढ़ाने के लिए
तो मार्गदर्शन है। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी कर्नाटक से और केरला के तरफ से मैं 55 ईयर्स से इस ज्ञान में समर्पित हूँ और भाई साहब के तरफ से बहुत पालना लिया है और सभी सेवा उनकी डायरेक्शन के तरफ से बहुत सेवा हो रही है। भाई साहब को मैं कर्नाटक और केरला के तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। भाई जी जैसा व्यक्तित्व बहुत अद्वितीय था, ऐसा लगता है न कोई हुआ है न कोई होगा। अपने आप में क्षमा की मूर्त थे। सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर ये थी कि सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। 1984 का एक किस्सा मुझे याद है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, मेहमान जाना चाहते थे, कोई ड्राइवर नहीं था। भाई साहब ने बिना ये सोचे कि मेरा पद कितना ऊंचा है, मैं कहाँ हूँ, तुरंत उन्होंने अपना ओवरकोट डाला और डालने के बाद वो आकर खड़े हो गए और उन्होंने खुद गाड़ी ड्राइव की और गाड़ी ड्राइव करके मेहमानों को छोड़कर आए। कभी भी उनके दर पे कोई आया तो उन्होंने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। चाहे तन का सहयोग हो, चाहे मन का सहयोग हो, चाहे धन का सहयोग हो, वो जितने क्षमा की मूर्त थे उतने ही सहयोग की मूर्त थे। ऐसा क्षमा मूर्त यज्ञ में न कोई है न होगा। बहुत ही सरल स्वभावी, सभी के दिल को जीतने वाले, सभी को दिल से सहयोग देने वाले। कोई भी उनके समक्ष कोई भी समस्या लेकर के आता तो वो उनको हर तरह से समस्या का समाधान करके ही वो भेजते थे। मैंने देखा भोपाल में निर्मित सुख शांति भवन का नक्शा उन्होंने बहुत दिल से बनवाया, बहुत सारे चेंजिंग उसमें करवाए और हमेशा गाइड किया कि इसको बड़ा यूनिक बनाना है। और ऐसे निर्वैर भाई जी को हम दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। निर्वैर भाई जी साहब हमारे प्राणों से प्यारे हैं और हमारे को आगे बढ़ाने वाले। हम लाखों बहनों के सिरताज ऐसे भाई को कल्प में एक ही बार हम पाकर बहुत बहुत धन्य हो गए हैं। ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी ने आज यज्ञ के इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना परिवर्तित किया है। भाई साहब प्रारंभ से ही हर्षितमुख, रूहानियत और साइलेंस की प्रिय थे। उन्हें कार्य व्यवहार में व्यवस्था और नवीनता बहुत पसंद थी। ऐसे यज्ञ के महानायक को हम आगरा क्षेत्र और भरतपुर क्षेत्र से हृदय की गहराइयों से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कि वो अगली सेवाओं को हम सबके लिए तैयार करें। ओम शांति। हम बेंगलुरु से आए हुए हैं तो निर्वैर भाई हमको 50 साल से परिचय है। निर्वैर भाई मना एकदम क्षमाशील है। हर जन्म में हम यही सोचते हैं कि ऐसे भाई हमारे हो, भाई हो तो ऐसे भाई। तो हर जन्म में हम सभी के साथ वो रहे। और टीचर्स बहनें जो सरेंडर हुए हैं, जो भाई लोग हैं, सभी के प्रति उनको इतना शुभ भावना, इतना क्षमा भावना और हर बहन भाइयों के प्रति वो बहुत ही ख्याल रखते थे। तो ऐसे भाई हर जन्म में। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में हुई। लगातार उनके स्कूल बदलते रहे। प्राइमरी से लेकर 10वीं तक उर्दू में पढ़ाई पूरी हुई। प्रथम कक्षा पंगाला और फिर कक्षा 2 से लेकर 4वीं क्लास तक ओजनवाला स्कूल में हुई। फिर इसके बाद 5वीं से लेकर आगे तक मुकेरिया की एंग्लो संस्कृति हाई स्कूल में अध्ययन कार्य पूरा हुआ। बचपन से ही मेधावी होने के कारण उन्हें 4वीं क्लास से स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। राजयोगी निर्वैर भाई जी के बड़े भाई के घर में ही बड़ी लाइब्रेरी थी। उनके बड़े भाई उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञानवर्धक किताबें दिया करते थे, परंतु इनका मन स्वामी रामतीर्थ की किताबें पढ़कर ही तृप्त हो जाता था। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान स्वामी विवेकानंद की किताबों से ज़्यादा लगाव बढ़ गया था। इस पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बताए 4 प्रकार के योग को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते और प्रातःकाल अभ्यास करते थे। यहाँ से ही आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव लगातार बढ़ता गया। बोर्डिंग में हुई पढ़ाई।
आपकी स्कूली शिक्षा बोर्डिंग में रहकर हुई। सन 1953 में शिक्षण के दौरान उन्हें स्कूल घोड़े और साइकिल से जाना बेहद पसंद था। इनका स्वभाव अन्य लड़कों से स्वभाव बिल्कुल अलग था। जल्दी सो जाना और जल्दी उठना बचपन से इनकी आदतों में था। हमेशा सीखने की आदत और अच्छा करने का जज्बा मकसद रहता था। 16 वर्ष की उम्र में नेवी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पद के लिए आपका चयन हो गया और इंटेंसिव के लिए विशाखापट्टनम चले गए। सन 1955 में कुछ महीने रहने के बाद फिर वे लोनावला चले गए और वहाँ 1.5 वर्ष तक रहकर पानी के जहाज़ में हर तरह की ट्रेनिंग ली। महेंद्र पाल, मैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये सब होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं बचपन से ही इनको जानता हूँ और ये भी मुझे बचपन से ही जानते हैं। मैं 17 साल का था जब ज्ञान में आया। परमात्मा शिव जो महाकालेश्वर भी हैं, पतित पावन भी हैं, उन्होंने जो यज्ञ रचा है उस यज्ञ की ये एक बहुत ही अनन्य आत्मा थे। मैंने ये देखा है बहुत साल पहले। मैं एक आपको इन ब्रीफ एक घटना सुनाता हूँ कि भाई साहब ने इतनी सेवाएं की हैं कि मैं एक दिन इनके सामने खड़ा था तो इनकी आंखों में मैंने जो सुकून देखा है उससे मुझे इतना अच्छा लगा देख करके कि जैसे ये संपूर्ण आत्मा बन गई थी। इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना मानवता के प्रति अपना अगाध मेहनत करके अगाध स्नेह दिखाया है। परमात्मा का जो वरदान इनको मिला हुआ था वो सब में बांटा है, उससे अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ है। तो मैंने उस समय देखा है कि ये इनके अंदर, इनकी आंखों में इतना सुकून था। एकदम मेरे सामने दूसरा कोई व्यक्ति आ गया तो एकदम वो सीन जो हट गया। तो मैं चाहता था उस समय मैं फ़ोटो खींचता। एक कर्मातीत आत्मा क्या होती है मैंने उस समय बहुत साल पहले देखा, क्योंकि ये शिव बाबा का कार्य है। तो शिव बाबा वास्तव में जिन जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है इस विश्व को परिवर्तन करने में, उनमें ये अग्रणीय आत्माएं थी। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी जीतू माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में रहते हैं। हमारे आदरणीय निर्भय भाई जी जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य सेक्रेटरी थे और उन्होंने इतने सालों से दादियों के साथ मिलकर, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर परमात्मा की प्रेरणा से यज्ञ की सेवाएं सुचारू रूप से की। आज हम उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। भाई साहब की खास बात तो ये है कि ऐसा एक भी आत्मा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो उनसे नाराज़ हो। हमेशा सबको संतुष्ट कर देते। जैसे उनका नाम था निर्वैर, वैसे ही किसी से वैर नहीं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो या एकदम वरिष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन हमेशा एक भाव से भाई साहब सबको प्यार दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं। संस्था का जो भी कार्य है, चाहे व्यवस्था का कार्य हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का कार्य हो, चाहे किचन का कार्य हो, सभी के लिए भाई साहब की अपनी प्रेरणाएं भी रहती थी, उनका वाच भी रहता था और उसी के आधार से संस्था को कितने सालों से, वैसे नेवी में ऑफिसर थे और ऑफिसर के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और इतने सालों से संस्था को यहाँ तक लेके आए। और केवल लेके नहीं आए, लेकिन भाई साहब की विशेषता थी कि अपने जैसे कई संस्था के अनुयायी को तैयार किया जो संस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। आज ब्रह्मा कुमारी जी के स्थान पर राजयोगी निर्भय भाई का शरीर शांत हुआ है और बहुत उच्च स्तर के महात्मा हुए। राजयोगी सत्यता में कहा जाए तो वो योग में प्रतिष्ठित हुए और उनकी सेवाएं बहुत अनुकरणीय अद्भुत रही हैं संस्थान को इस अवस्था में पहुंचाने के लिए। उसी कड़ी में हम लोग आज उनके देहावसान पर, उनके परम धाम की यात्रा पर शामिल होने आए। यहाँ पर बहुत दूर दूर से, देश के कोने कोने से, विदेश से काफ़ी लोग आए हैं। यहाँ पर जनसंख्या अपार है और बहुत भक्ति भाव, बहुत उनके प्रति श्रद्धा, उनका जो कार्यशैली थी, उनका जो प्रेम था उस सभी के प्रति, और उनकी कुटिया का जो नाम था वो महादानी। सबके प्रति ऐसा सुनने में आया कि उनका जो व्यवहार था बहुत विनम्र,
परिचय में कोई हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कैसा भी व्यक्ति उनके पास आया हो, उनसे उनको प्रेम करुणा ही मिला है। और सारे लोग उनके आज उनके कर्तव्यों को याद करके बहुत कृतज्ञ हुए, भाव विभोर हुए। बहुत से सभी लोगों ने उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी है उनको, और हम सब भी उनको नमन करते हैं कि उनको परम गति प्राप्त। स्वर्गीय राजयोगी भाई जी जो कि आज पार्थिव शरीर उनका गया इस कैंपस से, ब्रह्म कुमारी कैंपस से हेडक्वार्टर में हम लोग आए हैं पार्थिव शरीर को अलविदा करने के लिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि भारत या विश्व इस भूमंडल पर यदि कोई भी गतिविधि बहुत बड़े लेवल से यदि होती है तो उसमें महान हाथ होता है महापुरुषों का। उसी श्रेणी में हमारे परम स्वर्गीय आदरणीय राजयोगी भाई जी का जो कि पार्थिव शरीर यहाँ से निकला है, तो हम इस पे शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और पूरे विश्व के सभी लोगों की भावनाओं को साथ में एकत्र करते हुए अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और बहुत ही भाव विभोर होकर के मैंने उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया, और दर्शन में मैंने एक चीज़ पाया, लोगों का एक भावना, मुझे एक अनुभव आया कि व्यक्ति का कर्म इतना महान जब हो जाता है तो व्यक्ति को एक स्नेह है अंदर से, एक जन्मों जन्मों का स्नेह पैदा होता है। अब चूँकि देखिए हमारा आदरणीय परम स्वर्गीय भाई जी जो कि शरीर छोड़े, कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था, लेकिन इन्होंने कैंपस को, संस्था को और ब्रह्म कुमारी के विचारों को, इस संस्था का जो डेडिकेशन है उसको इन्होंने इतने तरीके से, इतने समर्पित भाव से संस्था को बढ़ाया है, इतने लोगों के हृदय में संवेदना जागृत किया है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य जीवन को जगाने के लिए इन्होंने अपने सेवा भाव से मतलब प्रेरणा दिया है। उसके वजह से हम खुद ही आज मतलब बिल्कुल भाव विभोर होकर के ऐसे प्रथम महापुरुष मेरे जीवन में आए जो कि इतनी भीड़ और संख्या के साथ इनकी अलविदा किया गया है। मेरा नाम संतोष है, बीके संतोष, और मैं एक हमारी मासिक पत्रिका निकलती है ज्ञान अमृत, जो पूरे वर्ल्ड में जाती है, 3 लाख सब्सक्राइबर हैं उसके, मैं उसका एसोसिएट एडिटर हूँ। और एक हमारे यहाँ शिपिंग एविएशन टूरिज़्म विंग है, मैं उसका हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। और भाई साहब के साथ मेरा संबंध जो है, उनसे मैं पहली बार 34 साल पहले, 34 इयर्स पहले मिला था। बहुत बहुत दिव्य गुण उनके अंदर है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो छोटे हों या बड़े हों सबको आप कह के बुलाते थे, रिस्पेक्ट देते थे। किसी को तू आओ बैठो ऐसा नहीं, आप आइए बैठिए, बहुत जेंटलनेस उनके अंदर, ये शालीनता और सदा स्माइलिंग फेस था उनका। और स्पेशली यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कैसे उनका उत्थान हो, और गरीबों के लिए जो बेसहारा गरीब हैं उनका कैसे कल्याण करें। उन्होंने हॉस्पिटल बनाया और 2-3 ट्रॉमा सेंटर्स बनाए, तो उसमें अगर कोई जाता था ना फ्री ट्रीटमेंट के लिए इनके पास, तो ये फटाफट साइन कर देते थे। कितना भी बड़ा केस हो, कभी नहीं सोचते थे कि क्या हो क्या नहीं है, मतलब बहुत दयावान थे। तो आज हमने एक ऐसे महान हस्ती को खोया है, तो दिल से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माएँ बार बार जन्म नहीं लेती हैं, बहुत कम जन्म लेती हैं। तो उनको मेरा सत नमस्ते। आदरणीय जो निर्भय भाई थे, ये बचपन में ही माना यूथ में थे, तब नेवी में इंजीनियर थे, उस समय संस्थान से जुड़े थे और युवाओं के लिए वो काफ़ी काम करते थे। बच्चों का अंकल उनको कहा जाता था, छोटे बच्चों के लिए बड़े कैसे उनके जीवन में अच्छा बने, बदलाव आए, उसके लिए बहुत काम करते थे। उसी के आधार पर एजुकेशन विंग बनी। तो उनका देहावसान हो गया 19 तारीख को 11:30 बजे रात को उन्होंने अंतिम सांस ली, और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है। और देश दुनिया भर से जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, महासचिव थे, तो जाहिर सी बात है कि सबके साथ तो अब लोगों के आने का सिलसिला हो गया। तकरीबन 15-16 हज़ार लोग के बीच में उनका। इसके बाद गुजरात के जामनगर में आपका ट्रांसफ़र हो गया। जामनगर में रहकर प्रशिक्षण लेते रहे और इंटेंसिव पूरी हो गई। जहाज में रडार से लेकर सारी चीज़ों का बारीकी से आपने प्रशिक्षण लेकर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में पारंगत हो गए थे।
पुणे में इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग इसी दौरान आपने ली और इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाज की सभी चीज़ों को बड़ी गहनता से देखते हुए प्रशिक्षण लिया। रहने से खाने पीने तक सारी चीज़ों को बारीकी से समझा और देखा। फिर तो हर एक चीज़ में आप प्रवीण होते गए, क्योंकि नेवी में इस बात की गहन ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि आप जहाज में किन्हीं कारणों से अकेले हो गए तो भी जहाज को डूबने नहीं देना है। उस ज़माने में भी नेवी में शानदार व्यवस्था थी। इसके साथ रडार की पूर्ण जानकारी होने कारण रडार कंट्रोल रूम की भी जिम्मेवारी आपको दी गई। 1960 में ब्रह्मा बाबा के मिलने के बाद बदल गई आपकी जीवन। वर्ष 1959 की बात, पंजाब में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की शुरुआत हुई। आध्यात्म और योग में रुचि होने के कारण आप संस्थान से जुड़ गए और नियमित रूप से आध्यात्मिक सत्संग में भाग लेने लगे। लेकिन माउंट आबू में वर्ष 1960 में संस्थापक ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल गई। तभी आपने निश्चय कर लिया कि अब पूरा जीवन समाज सेवा और विश्व कल्याण के लिए समर्पित करना है। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय के मैनेजमेंट कमेटी में भी आपकी अहम भूमिका रही। वर्ष 1974 से लेकर आज तक ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय के शांतिवन परिसर, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, मान सरोवर तथा ज्ञान सरोवर के निर्माण से लेकर मैनेजमेंट में आपकी अहम भूमिका रही। आपके कुशल मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए गए। ग्लोबल हॉस्पिटल के आप ट्रस्टी होने के कारण ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना और संचालन में आपने शुरू से अब तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप हॉस्पिटल के मुख्य ट्रस्टी थे। साथ ही आपके मार्गदर्शन में 50 एकड़ में बनने वाले ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हाल ही में भूमि पूजन किया गया। और कल जो है उनकी वैकुंठी यात्रा निकाली जाएगी माउंट आबू के तीनों चारों धामों की। निर्भय भाई का जीवन हमेशा युवाओं और लोगों के समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। वो 55 साल से ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में बतौर समर्पित होकर बड़े पदों पे भी उन्होंने काफ़ी सेवाएं की। उनका जीवन का एक एक सांस लोगों के कल्याण के लिए रहा और आज वो हमारे बीच से चले गए। उनकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन मानवता की सेवा में गुजरता है। ओम शांति। भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी हमारे सबसे वरिष्ठ भ्राताओं में से एक रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी से वो 67 ईयर्स से जुड़े हुए थे। उनकी विशेषता ये थी, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवक है, सामने जैसा व्यक्ति है उस अनुसार उनसे बात करते थे और उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश उनकी रहती थी। और उनके चेहरे पर जो मधुर स्मित हास्य रहता था वो तो मानो सभी को पहले से ही प्रेरणा दे सकता था। हमने पिछले 30 वर्षों से उनकी पालना ली और उनसे हमने यही सीखा कि हर हाल में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रहा जाए और कम से कम लोगों की सेवा लेकर के हम इस समाज को, इस विश्व को और देश के प्रति हम अपना सर्वस्व त्याग दें, जिससे कि यह स्वर्णिम सृष्टि जल्दी बन जाए। तो आज जबकि हम उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, हमारे दिल के यही उद्गार है कि ऐसे ही भ्राता इस विश्वविद्यालय की जो शोभा रहे हैं ऐसे ही सबकी पालना करते रहे। आज के बाद भी वो अव्यक्त रूप से हमारे साथ में रहेंगे और हम सबकी पालना करके इस विश्व को सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे। ओम शांति। यदि देखा गया है कि यहाँ पर उनकी जो पार्थिव शरीर है 3 दिन रही, किसी के भी आंखों में आंसू नहीं थी, श्रद्धांजलि देखी गई, शांति देखी गई, मौन रखा गया, लेकिन किसी के आंखों में एक आंसू नहीं थी। इसके बारे में क्या बताना? वास्तव में इस विद्यालय की शिक्षा ये दर्शाती है, बताती है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मृत्यु को नहीं पाती। एक शरीर छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है और आत्मा अपने पुण्य कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म लेती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आदरणीय निर्वैर भाई साहब ने इतने पुण्य कर्म किए हैं कि उनकी अगली यात्रा भी इससे भी बहुत सुंदर सुखदायी रहेगी और सभी को सुख, शांति और प्रेरणा देती रहेगी। और इसीलिए किसी की भी आँखों में आंसू नहीं है, बल्कि उनकी जो संस्कार, उन्होंने जो पुण्य कर्म किए, उन्होंने जो शिक्षाएं दी, वही हम सबकी स्मृतियों में है और हम सभी उसी स्मृतियों के साथ उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी उज्ज्वला बहन है। मुंबई घाटकोपर से हम आए हैं और यहाँ पर विशेष रूप से
यूथ का एक कॉन्फ्रेंस प्रेरणा 4 के लिए हम आए हुए थे और साथ में आज हम भ्राता निर्वेर जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम के वेंकटा राव है और मैं बरहमपुर से ओडिशा से आया। मो ना हूँ के वेंकटा राव। मो बरहमपुर ओडिशा रू आसी PURC रू आसी शांतिकुंड आश्रम तरफ आसी। आज निर्भयर भाईंगर अंत्येष्टिक्रिया समापन होईछि। आमे सेथिपाई तांकर अंतिम यात्रा रे शामिल हेलु। मो सहित प्रमोद भाई भी आछन्ते, विकी प्रमोद भाई आ शिशिर भाई भी अछन्ते। आ निर्भयर भाईंग बहुत बहुत तांकर अवदान थिला। बहुत अधिक आमर यज्ञ प्रति तांकर जो आंतरिकता आ सब बहुत भल पोस्ट थिले। जनरल सेक्रेटरी थिले आ से 55 वर्ष धरी आमर बाबांकर सेवारे निजको। नमस्ते, ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी गीता, ब्रह्मा कुमारी की यूथ विंग से, और आज हम लोग पूरे भारत ही नहीं विश्व भर के भाई बहनें यहाँ पर विशेष शांतिवन ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में इसलिए आना हुआ क्योंकि हम सबके वरिष्ठ और संस्था के महासचिव ब्रह्मा कुमार राजयोगी निर्वैर भाई साहब का 3 दिन पहले देहांत हुआ। आप 86 वर्ष के थे और आपने युवा काल से ही ब्रह्मा बाबा जो संस्था के फाउंडिंग फादर है उनके साथ रहकर और बहुत से आध्यात्मिक सत्यों को जाना, पहचाना और साथ ही साथ अनेक लोगों को इस ईश्वरीय ज्ञान को सिंप्लीफाई करके दिया। और लंबे समय से वो ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में ही रहे, यहाँ शांतिवन में रहे। लगभग 55 साल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में उनका विशेष रोल रहा और हम सब के तो वो बहुत ही आदरणीय पिता समान थे। और उनके जो गहन अनुभव होते थे, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से हमने जीना सीखा। हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन जब भाई साहब को देखा तो हमको बाबा की अनुभूति होती थी। और आज उनका जब हमने अंतिम संस्कार किया तो सबकी आंखें नम थी, क्योंकि जो उन्होंने सेवाएं की है वो तो कोई कर नहीं सकता। हाँ, उनके बताए हुए पथ पर हम सभी चलेंगे, ये हमारा वायदा है। और जैसा उनका संकल्प था कि मानवता को सुख दीजिए, सबका कल्याण सोचिए, केवल अपना नहीं, सबके प्रति दया भाव रखिए, तो ये हम लोग भी हमेशा याद रखेंगे और पालन करेंगे। दीदी, एक प्रश्न है। जैसे मुरलियों में सुनते हैं हम, जब कोई अपना शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्मा कुमारी को बोलते हैं कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन आज आंसू निकल रहे थे। मतलब इसको मेरे को बनाना है, आज आंसू निकल रहे थे, इसका कारण क्या है? इसका मैं 1 मिनट में हमने मुरली में सुना है कि किसी भी व्यक्ति का शरीर छोड़ने के बाद आँखों से आंसू निकलना नहीं चाहिए, लेकिन आज सभी की आंखें नम थी। कहीं ना कहीं छुपी आँखों से आंसू निकल रही थी। क्या कारण थी? ये बहुत सही बात है कि आत्मा का जाना, शरीर छोड़ना, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसमें रोना या दुख व्यक्त करना ये व्यर्थ है। परंतु जो उनके संकल्प थे, जो उनसे एक परिकल्पना हमने देखी थी, हमें उस बात का दुख रह गया कि हम उनके सारे सपनों को, जो वो कहा करते थे, वो सारा कुछ अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो काश हमें थोड़ा सा और उनकी पालना मिलती और उनका गाइडेंस मिलता, तो वो हमें लगा कि थोड़ा सा अधूरा रह गया। इस बात की कमी हमें रहेगी। उनका द्वार हमेशा खुला होता था सबके लिए, हम कभी भी जाते थे। तो आज हमें लगता है कि अभी हम जब आबू में आएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? कौन होगा जिनके पास हम कभी भी जा सकते हैं? तो ये बातें हमको ज़रूर परेशान। आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर भाई जी, आज भले ही आपने व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण किया है, परंतु हम ब्रह्मा कुमार भाई बहनें आपकी प्रेरणाओं को, आपकी शिक्षाओं को और आपके सकुशल प्रशासन चलाने की कला को अवश्य अपने जीवन में धारणा करते हुए आगे भी यह गुण आत्मसात करके
नए जनरेशन के लिए और आने वाले नए भाई बहनों के लिए हम इसी प्रकार से सेवाएं देते रहेंगे और आपके संकल्पों को अवश्य पूरा करेंगे। ओम शांति। के बारे में मैं वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और मुझे 2011 में सबसे पहले राजयोगी निर्भयर भाई जी से मिलने का मौका मिला और तब से मुझे ये पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व और एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्पिरिचुअल सर्विस में समर्पण कर दिया। हमेशा हंसमुख और इस तरह से सुझाव देते थे जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे और सही तरीक़े से किस तरह जीवन जीने की कला हो वो हमें बहुत सिखाते थे। उनको देख के तो हमें वो एक आदर्श थे जिन्होंने नौसेना में भी कार्य किया था और हमने उनके ऑपरेशन विजय जब गोवा मुक्ति का में उन्होंने भाग लिया था और उसके बाद जब उनको ज्ञान मिला तब से वो जुड़ गए और वो हमेशा ही हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज में और वैसे जो भी कार्य करते थे उन्होंने, और उनका जो कार्यक्रम आता था हर रोज़ पीस ऑफ माइंड चैनल पे, वो बहुत ही देखने लायक और सुनने लायक रहता था। ओम शांति। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं सूर्य नारायण गौड़ा, मुंबई न्यूज़।